हेलो एवरीवन। टुडे हम लोग का लास्ट क्लास है हड़प्पन सिविलाइजेशन के ऊपर। पहला क्वेश्चन है, इंडस सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड। हड़प्पन या इंडस वैली सिविलाइजेशन किस पीरियड को बिलोंग करता है। यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, हिस्टोरिकल पीरियड, प्री हिस्टोरिकल पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड एंड पोस्ट हिस्टोरिकल पीरियड। तो नेचुरली पीरियड तीन तरह के होते हैं, प्री हिस्टोरिकल पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड एंड हिस्टोरिकल पीरियड। प्री हिस्टोरिकल पीरियड वो समय काल है, वो पीरियड है जब हमें कोई भी रिटेन एविडेंस नहीं मिले हैं, जैसे पैलियोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, ये सारे टाइम पीरियड यहाँ पे प्री हिस्टोरिकल पीरियड में आ रहे हैं। तो नेक्स्ट आता है प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड, जहाँ हमें रिटन एविडेंस तो मिले हैं लेकिन हम उसे अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल इंडस वैली सिविलाइजेशन। और हिस्टोरिकल पीरियड जब हमें रिटन एविडेंस मिले हैं जिसे हम आसानी से पढ़ भी सकते हैं, वो आ गए हिस्टोरिकल पीरियड में। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन कौन से पीरियड को बिलोंग कर रहा है, उसका आंसर हो जाएगा प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इंडस वैली साइट इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी। इंडस वैली साइट्स को उनके डिस्कवरी के हिसाब से क्रमागत करना है। ऑप्शन दिए गए हैं, हड़प्पा, चान्होदारो, मोहनजोदाड़ो एंड बनावली। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले आएगा हड़प्पा, देन आएगा मोहनजोदाड़ो, देन आएगा चान्होदारो एंड देन बनावली। देन ऑप्शन नंबर 1, 3, 2 एंड 4, 1, 3, 2 एंड 4 ये है ऑप्शन नंबर सी में। तो हम ये कैसे समझेंगे, तो हम देखेंगे कि हड़प्पा वाज डिस्कवर्ड इन 1824 एंड फर्स्ट एक्सकावेटेड इन 1920 एंड 1921। देन मोहनजोदाड़ो वाज एक्सकावेटेड इन 1924 एंड 25। अच्छा, हड़प्पा जो है वो एक्सकावेटेड किया था किसने, दयाराम सहनी ने। और मोहनजोदाड़ो किसने किया था, राखालदास बैनर्जी ने। साथ में हमें ये भी याद रखना है, चान्होदारो was excavated in March 1930 and Banavali was excavated in 1973। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग ऑप्शंस। यहाँ दिखाया गया है खेतरी, खेतरी मिल रहा है हमें कहाँ से, खेतरी से हमें क्या मिल रहा है, खेतरी से हमें मिल रहा है कॉपर। तो कॉपर सिर्फ खेतरी से ही नहीं याद रखना है, क्या हमें बलूचिस्तान से भी मिलता है। और ये खेतरी कहाँ है, ये पड़ता है राजस्थान में। और नागेश्वर से हमें क्या मिलता है, नागेश्वर से हमें सेल मिलते हैं, सेल, ऑप्शन नंबर डी। इसी तरह कुछ और फैक्ट्स जो हमें याद रखने हैं, जैसे गोल्ड, गोल्ड हमें कहाँ से मिले हैं, ये सारे मेजर इंपोर्ट्स है हड़प्पन सिविलाइजेशन के। गोल्ड हमें कहाँ कहाँ से मिलते थे, मतलब पता चलता है कि गोल्ड कहाँ कहाँ से मिलते थे, अफगानिस्तान, पर्शिया और कर्नाटक, अफगानिस्तान, पर्शिया और कर्नाटक। सिल्वर कहाँ से मिलते थे, अफगानिस्तान, ईरान और मेसोपोटामिया। कॉपर कहाँ से, अभी बताया कॉपर के लिए बलूचिस्तान एंड खेतरी, खेतरी कहाँ है, खेतरी है राजस्थान में। टीन कहाँ से मिले हैं, अफगानिस्तान और ईरान से। लेड कहाँ से मिला है, राजस्थान, साउथ इंडिया एंड अफगानिस्तान, ईरान से। लैपिस लाजुली मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कहाँ से मिलता है, ये मिलता है कश्मीर से। और एक जगह और है बदख्शन। ओके, जेड कहाँ से मिलता है, जेड मिलता है सेंट्रल एशिया से। कार्लेनियन कहाँ से मिल रहा है, कार्लेनियन मिल रहा है सौराष्ट्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक तरफ दिया गया है साइट्स और एक तरफ ये साइट्स क्यों फेमस है ये हमें मैच करके बताना है। तो पहला नाम है लोथल, दूसरा है कालीबंगान, तीसरा है धोलावीरा और चौथा है नागेश्वर। लोथल, लोथल क्यों फेमस है वो हम देख लेंगे, बाद में देख लेंगे। जो हम जानते हैं पहले हम उसको मैच करेंगे। जैसे कालीबंगान, कालीबंगान का पहले भी बताया जा चुका है, यहाँ पर हमें जूते हुए खेत मिले हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, एविडेंस ऑफ प्लग फील्ड्स फाउंड्स। धोलावीरा, धोलावीरा किस लिए फेमस है, धोलावीरा फेमस है वाटर रिजर्वर के लिए, यहाँ से वाटर रिजर्वर के सोर्स मिले हैं इसीलिए धोलावीरा फेमस है। नागेश्वर, नागेश्वर हमने अभी पढ़ा, यहाँ से सेल ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, स्पेशलाइज सेंटर्स फॉर मेकिंग सेल ऑब्जेक्ट्स। तो बच गया एक ही ऑप्शन जो है नेवर सोर्सेज ऑफ कार्नेलियन। तो ये क्या हो जाएगा, इसका मैचिंग हो जाएगा लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग थ्योरीज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, यहाँ कौन सा सही है हमें वो बताना है।
पहला दिया गया है सुमेरियंस ओरिजिन थ्योरी वाज प्रोपोज्ड बाय विलियम मॉर्टिमर। सुमेरियन ओरिजिन का थ्योरी किसने प्रपोज किया है? विलियम मॉर्टिमर ने। ये बिल्कुल करेक्ट है। According to Proto-Dravidian theory, the Indus Valley people, Indus Valley civilization people originally Dravidian who had come from the Arctic region. ये थोड़ा गलत है। According to Proto-Dravidian theory, the Indus Valley civilization people originally Dravidian who had come from the Mediterranean region होगा। यहाँ पे आर्कटिक रीजन कर दिया है, लेकिन यहाँ हो जाएगा मेडिटेरियन रीजन। सो ऑप्शन नंबर 2 इज रॉन्ग। नेक्स्ट में हम देखेंगे क्या है। अकॉर्डिंग टू आर्यन origin theory, the Indus Valley civilization people were essentially the ancestor of the Vedic Aryans। ये पूरी तरह से सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अ स्टेटाइल सील डिस्कवर्ड एट मोहनजोदाड़ो shows a male figure with a buffalo horn head, dressed seated on a dais with his leg bent. He is flanked by 4 animals: an elephant, rhinoceros, water buffalo and tiger. What is the seal refers to as? ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। एक स्टेटाइल सील मिला है, जो कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है, जहाँ दिखाया गया है एक मेल फिगर को जिसके चारों तरफ जो पैर बेंड करके बैठे हैं और जिनके चारों तरफ 4 जानवरों को दिखाया गया है, एलिफेंट, राइनोसोरस, वाटर बुफेलो और टाइगर को। ये जो सील है ये क्या रेफर कर रहा है? ये सील रेफर कर रहा है पशुपति सील। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। The first Harappan site excavated in India after independence is, इसका आंसर, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा रोपर। इसका आंसर होगा रोपर। रोपर है पंजाब में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Which of the following items were being imported by the Indus Valley traders? यहाँ पे जो आइटम्स बताए गए हैं इसमें ऐसा कौन सा आइटम है जो इंपोर्ट किया जाता था इंडस वैली पीपल, इंडस वैली ट्रेडर्स के द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा सिल्वर एंड टर्क्वेज। सिल्वर इंपोर्टेड फ्रॉम अफगानिस्तान एंड टर्क्वेज फ्रॉम ईरान। ओके, सिल्वर कहाँ से आता था? अफगानिस्तान से, और टर्क्वेज आता था ईरान से। और भी तो बहुत सारे बता चुकी हूँ मैं कि कौन से कहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट किए जाते थे, इंपोर्ट किए जाते थे, मैंने इससे पहले बता दिया है। आगे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लैटर फेज ऑफ इंडस वैली बुरल प्रैक्टिसेस। तो इसमें ऑप्शंस दिए हैं 3। पहला दिया है डॉग buried with human oval pit burials was discovered in रोपर। तो ये पूरी तरह से सही है। रोपर कहाँ है? पंजाब में है। तो ऑप्शन 1 इज राइट। The placing of the body in a fetal position in the hallmark of the latter phase of Indus Valley civilization, ये लेकिन इनकरेक्ट है। ये वाला इनकरेक्ट है। यहाँ लैटर फेज बोला है, ये पोजीशन तो सही है, लेकिन यहाँ पे लैटर फेज बोला है, जो लैटर फेज नहीं होगा, जो होगा अर्ली फेज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके, थर्ड पॉइंट है द सेपरेट burial pits for dogs were discovered in कश्मीर। ये भी बिल्कुल सही है। कश्मीर के बुरजहोम साइट में हमें ऐसा मिलता है कि कब्र में कुत्तों को भी एक साथ दफनाया जाता था, अपने मालिक के साथ कुत्तों को भी एक साथ दफनाया जाता था, और ऐसा हमें रोपर में भी मिला है। तो ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। तो हम आगे के क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस हैज इट been revealed that not only the citadel but the lower town too was enclosed by a wall and fortified? तो इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगान। इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगान। Here the citadel and the town were fortified, each having independent entrances in south and also intercommunicating gate. Okay, इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगान। In which of the following site a dog buried with human oval pit burials were discovered? ये मैंने अब भी बताया, इसका आंसर होगा रोपड़, जो है पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लोरिश ड्यूरिंग, तो ये एकदम डायरेक्ट याद रखने का है।
2500 to 750 BC. Our next question is, at which Indus Valley site the remain of horses bones have been found? इसका क्वेश्चन हो जाएगा सुरकोदा। सुरकोदा कहाँ है? सुरकोदा है अफगानिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर द पोर्ट एरिया ऑफ लोथल वॉज कनेक्टेड थ्रू अ कैनल? तो इसका आंसर होगा भोगवा। लोथल किससे कनेक्टेड है? भोगवा। In which civilization we found the evidence of citadel? Very easy question and direct question. citadel कौन से civilization में मिल रहा है? इसका evidence कहाँ से मिल रहा है? इसका आंसर हो जाएगा Indus Valley civilization. Our next question is, in which pattern roads and streets were laid out in Harappan civilization? तो इसका आंसर होगा grid pattern. Very simple, grid pattern. Interestingly, it looks like a right angle. Okay, grid pattern. Next question, consider the following: बनावली हरियाणा, कालीबंगान पंजाब, धोलावीरा गुजरात, सुरतगई राजस्थान. Which of the pair given above are correct match? तो बनावली हरियाणा ऑफ कोर्स ये हमें पता है, कालीबंगान राजस्थान में है, ये गलत दिया है, हमें ये भी पता है। धोलावीरा कहाँ है? गुजरात में है। तो 1 और 3 देख लीजिए, 1 और 3, 2 लेकिन गलत है, तो ऑल ऑफ द अबव तो होगा ही नहीं, ऑप्शन नंबर बी होगा ही नहीं। 1 ए जो है उसमें ओनली 1 बोला है, तो वो नहीं होगा क्योंकि धोलावीरा भी सही है। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि सुरतगई मैंने बताया कहाँ है, सुरतगई है अफगानिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फ्रॉम विच साइट ऑफ हड़प्पन स्पेशलाइज्ड ड्रिल हैव बीन फाउंड? फ्रॉम विच साइट ऑफ हड़प्पा स्पेशलाइज्ड ड्रिल हैव बीन फाउंड? ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी शायद से मैंने पहले बताया है हड़प्पन ड्रिल के बारे में। इसका आंसर हो जाएगा लोथल, कालीबंगान एंड धोलावीरा। इसका आंसर हो जाएगा लोथल, कालीबंगान एंड धोलावीरा। फिर से और एक बार रिपीट कर दूं, फ्रॉम विच साइट ऑफ हड़प्पन स्पेशलाइज्ड ड्रिल हैव बीन फाउंड? आंसर हो जाएगा लोथल, कालीबंगान एंड धोलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके, इसका आंसर होगा लोथल, चानुधाड़ो एंड धोलावीरा। सॉरी, लोथल, कालीबंगान एंड धोलावीरा नहीं होगा, वहाँ पे कालीबंगान नहीं होगा। इसका आंसर होगा लोथल, चानुधाड़ो एंड धोलावीरा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दिया गया है। सुरतगई, खेतरी, मेलुहा और कोटदीजी। सुरतगई कहाँ है? अभी मैंने बताया अफगानिस्तान में। खेतरी कहाँ है? राजस्थान में, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। मेलुहा कहाँ है? मेलुहा है मेसोपोटामिया में। और कोटदीजी कहाँ है? कोटदीजी है पाकिस्तान में। ओके, सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच वाज द नंबर ऑफ वेल, व्हाट वाज द नंबर ऑफ वेल इन मेसोपोटामिया? आंसर हो जाएगा 700। डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये याद करना पड़ेगा। इन विच हड़प्पन साइट्स हाउसेज वेयर बिल्ट मड ब्रिक्स ड्रेन्स mud bricks and drains were made of burnt brick? So इसका आंसर हो जाएगा at Lothal houses were built of mud bricks, drains were made of burnt brick. Next question, the Great Bath of Harappa was shaped roughly like a? ये वाला क्वेश्चन इससे पहले भी एक शेप के ऊपर आया था, शेप के ऊपर आया था। आप लोग वो बताएंगे कि वो कौन सा क्वेश्चन था जो शेप के ऊपर मैंने किया था। ये शेप बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। सो यहाँ क्या बता रहा है? द ग्रेट बाथ एट हड़प्पा वाज शेप्ड रफली लाइक अ। इसका आंसर हो जाएगा रेक्टेंगुलर। इसका आंसर हो जाएगा रेक्टेंगुलर।
रेक्टेंगुलर टैंक इन अ कोर्ट यार्ड सराउंडेड बाय अ कॉरिडोर ऑन द 4 साइड, इसका हो जाएगा रेक्टेंगुलर, क्योंकि रेक्टेंगुलर शेप में ही ये होता था, सीढ़ियाँ भी होती थी इसमें। इसको रिचुअल्स के लिए भी यूज़ किया जाता था और चारों तरफ से ये घिरा होता था कॉरिडोर से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आ जाएंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइट दिया गया है और एक तरफ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स बताए गए हैं। साइट क्या है? लोथल है, कोटडीजी है, रोपर है। लोथल के बारे में क्या बताया गया है कि यहाँ पे इसके इंपॉर्टेंट फाइंडिंग में क्या है? वेट्स एंड मेजर्स, जो कि बिल्कुल सही है। Lothal, the discovery of weights and measures prove that they know arithmetic as well as which is shown as a scale found at Lothal. वेट और मेजर के का उनको नॉलेज था और वहाँ से स्केल भी मिले हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कोटडीजी। कोटडीजी में क्या बताया है? वेल मेड ऑफ पेंटेड पोटरी, ये भी बिल्कुल सही है। वेल मेड ऑफ पेंटेड पोटरी, ट्रेसेस ऑफ डिफेंसिव वॉल एंड वेल अलाइन स्ट्रेट, नॉलेज ऑफ मेट्रिकली आर्टिस्ट टॉयज, यहाँ से टॉय वगैरह के भी प्रूफ मिलते हैं। वेल मिला है, चक्का मिला है, पेंटेड पोटरी में भी मिला है। ओके, ये भी बिल्कुल सही है। ओके, नेक्स्ट आ रहा है रोपर। रोपर ऑफ अ डॉग ब्राइड बिलो अ वुमन ह्यूमन ओवल पीट ब्राइड, ये पहले बताया गया कि कुत्ते को भी साथ में दफनाए जाने का प्रमाण मिला है रोपर से, जो कि है पंजाब में। ये तीनों ही बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। ये कट क्वेश्चंस हैं, लिए गए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में। लोथल कहाँ है? गुजरात में। तो ऑफ कोर्स लोथल होगा, जो कि भारत में स्थित है। लोथल क्या था? देखिए ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया है वो भी यहाँ बताया गया है। लोथल क्या था? हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह एवं व्यापारिक केंद्र, हड़प्पा की कृषि तकनीक का केंद्र, हड़प्पा सभ्यता की मूर्तिकला का केंद्र और सिंधु सभ्यता का शिक्षा केंद्र। बी सी डी तो बिल्कुल नहीं होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह और व्यापारिक केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित है? ये क्वेश्चन मैंने पहले बहुत बार बताया है, तो इसका आंसर आप लोग मुझे बताएंगे और अगले दिन फिर मैं इसको बता दूंगी, ये आप लोग मुझे बताएंगे। युग्म समाधान का साक्ष्य हमें कहाँ से मिला है? इसका आंसर हो जाएगा लोथल से मिला है। किस स्थल से युगल स्त्री पुरुष के समाधानों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? इसका आंसर भी हो जाएगा लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा है? देखिए लोथल से ही बार बार क्वेश्चन दिया गया। पत्तन नगर मतलब बंदरगाह कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोथल में। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए और हड़प्पा का से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगे मैंने सारे डिस्कस कर दिए। अगर आपको मेरा क्लास पसंद आया हो, क्वेश्चंस जितने भी मैंने डिस्कस किए अच्छा लगा हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।